नमस्कार। आज हम जिन महान अब जो विभूति हैं जिनके बारे में या जिनके दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे वो है स्वामी विवेकानंद जी, जो अपने जन्म से लेके अपने मृत्यु के इतने वर्षों बाद तक आज भी भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग जनरली जानते हैं, जैसे इनका जन्म, इनका पूर्व नाम नरेंद्र दत्त, फिर जो इनका शिकागो का जो सम्मेलन था, जो इन्होंने जो भाषण दिया था जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में विख्यात हुए थे। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम मान सकते हैं कि ऐसा एक संत अद्वितीय है भारत में जो शायद ही दोबारा जन्म ले। इतने कम वर्षों तक जीवित रहते हुए भी इतना व्यापक रूप से इन्होंने कार्य किया है। जैसे कि 25 वर्ष की आयु में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लगभग ये माना जाता है कि पैदल यात्रा की। और 30 वर्ष की आयु में कई देशों में इन्होंने भ्रमण किया, जापान, कनाडा, अमेरिका, जो आप जानते हैं शिकागो का जो इनका सम्मेलन था। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी विचार दिए जिसके बारे में आज हमको सोचने की आज भी आवश्यकता है, उसको पूर्णतः लागू हमने नहीं किया। बालिका शिक्षा से लेके, नारी सम्मान से लेके, राष्ट्रभक्ति से लेके, एकाग्रता से लेके, योग शिक्षा से लेके, नव्य वेदांत से लेके, बहुत सारी अनगिनत इनकी ऐसी विशेषताएं हैं इनके दर्शन की, जिसको पूर्णतः अभिव्यक्त कर पाना मुझे तो लगता है मेरे लिए तो असंभव है। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें इनके दर्शन की, इनके जीवनी की, इनके जीवन चक्र की, या इनके विचार जो आज तक जीवित है उनकी, तो आज भी ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में, या अगर हम देखें कि हमारे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम इसको अपने लिए भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक आधुनिक विचारधारा जो 18वीं से 9वीं सदी के बीच में आई, जिसको आज तक पूर्णतः लागू करने में भी अभी 100% उसको लागू नहीं किया जा सका। तो विवेकानंद जी के बारे में, जैसा कि उनके कई प्रसंग हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनके बारे में सुनी जाती है। चाहे वो महिलाओं के प्रति उनको माता की नज़र से देखना, जब उन्होंने विवाह के लिए कहा था, या उन्होंने जितने भी जमशेद टाटा जो थे उनसे जो कहा, या फिर जो भी घटनाओं के बारे में लोग चर्चा करते हैं, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था, अगर हम उसको जानने का प्रयास करें तो बहुत ही उत्कृष्ट कह सकते हैं कि वास्तविक शिक्षा का परिप्रेक्ष्य उन्होंने प्रदर्शित किया। उनके शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वह था एक मानव का निर्माण, और मानव की परिभाषा जो उन्होंने दी वो बहुत ही उत्तम थी। मनुष्य कैसे बनेगा, बालक को शिक्षा के द्वारा मनुष्य बनाना, मनुष्य जिसके अंदर एक निष्ठता, एकाग्रता, लोगों के प्रति सद्भाव, और इनको दरिद्रों का सेवक, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी विचार इनका रहा है। इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे उसमें हमको नव्य वेदांत कह सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, और भी कई सारी, जैसे कि कह सकते हैं जो ब्रह्म समाज के जो नियम थे या जो उनकी विचारधारा थी, उससे उत्प्रोत यहाँ पर दिखा। उसके साथ ही इन्होंने युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी विचार दिया जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ होते हुए आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अर्थात मनुष्य पूर्ण है, बस शिक्षा के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना यहाँ पर शेष है। शिक्षक को बालक की स्तर तक उतर के उसके स्तर से पढ़ाना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक रूप देखें, दार्शनिक रूप देखें, या आप एक कह सकते हैं मानवतावादी रूप देखें, तो बहुत ही उत्कृष्ट इनके विचार थे।
और इनके जो गुरु थे, जो जिनके पद चिन्हों पे ये चलने का प्रयास करते थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े गुरु भक्त थे और श्री रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे और उनके ही बताए गए विचारों से ये ओतप्रोत थे। जैसा कि माना जाता है कि इनकी इच्छा हुई कि हिमालय पे कुछ दिन जाके तप करना, साधना करना या ध्यान करना। तो उन्होंने बोला कि आप हिमालय पे जाकर किस प्रकार से शांति से अपना ध्यान लगा पाओगे, जबकि यहाँ पे लोग अज्ञानता से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं, दरिद्रता से पीड़ित हैं। आप किस प्रकार वहाँ से शांति से रह पाओगे। अर्थात मानव की सेवा करना ही एक उत्कृष्ट तप है। इन्होंने जो वेदांत, नवे वेदांत था, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा, माना जाता है, ये भी कहा कि जो 33 कोटि देवी देवताओं की जगह हमको 33 करोड़ भारतीय जो भूखे हैं, जो निर्धन हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं एक घोर मानवतावादी विचारधारा, मतलब एक प्राचीन वेदों से लिया गया हमारा जो ज्ञान था उसको आधुनिक विज्ञान से संश्लेषित करना। ये इनका कोटेशन भी है कि जब हमको क्या करना है शिक्षा में, जो हमारे प्राचीन वेदों के जो ज्ञान है उसको नवीन विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, जो पश्चिम का वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके साथ हमको संश्लेषित करके ही उसको पढ़ाना चाहिए। खेल के प्रति, युवाओं की उत्कृष्टता के प्रति, तकनीकी के प्रति, कौशलों के प्रति, चरित्र निर्माण के प्रति, आध्यात्मिक प्रगति के प्रति, ध्यान, योग, इन सब के प्रति इनके विचार बहुत ही उत्कृष्ट रहे। ये अपने मरणासन अवस्था में भी 3-3 घंटे ध्यान लगाते थे। और इनके जो गुरु थे, माना जाता है कि जब वो अस्वस्थ हुए तो उनको, वो मतलब समाधि के स्तर पे जा रहे थे, वो भी महान संत थे। और जब उन्होंने उनको कहा गया कि नहीं, उनके गले में जो दिक्कत है वो कैंसर है, तो उनका जो कफ, जो रक्त कफ होता था, वो होता था, तो सब कुछ ही मतलब बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही प्रेम से उनकी सेवा करते थे, सब कुछ साफ सफाई करते थे। और कई लोगों का ये भी मानना है कि मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी जो शक्तियां हैं, जो ज्ञानात्मक आध्यात्मिक शक्तियां थी, वो विवेकानंद जी को दी। इन्होंने जो विचारधाराएं अपनाई, अगर हम उसकी चर्चा करें या जो भी इन्होंने वक्तव्य अपनाए, तो आपको पता है इनका जो शिकागो का भाषण था, जो उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ कहा था और जो काफ़ी देर तक चला था। उसमें इन्होंने हमारी संस्कृति को सभी संस्कृतियों में सबसे प्राचीन बताया, उसमें और सभी संस्कृतियों की, सभी सभ्यताओं की माता बताया। साथ ही हम भारतवर्ष के लोगों को, सभी जितने भी उपेक्षित जन हैं, जितने भी प्रताड़ित जन हैं, जितने भी मतलब आप कह सकते हैं पलायन किए हुए जन हैं, उनका संरक्षण करना, उनके पालनकर्ता के रूप में भी इन्होंने दिखाया। साथ ही साथ जो दमनकारी शक्तियां हैं उन पर रोक लगा के मानवता के सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने की इन्होंने बात यहाँ पर रखी थी। इनके विचार ना तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन ज्ञान, जो हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली उससे उत्पन्न था, इन्होंने पश्चिम के कई दर्शन शास्त्रियों, कामटे, कांट, बहुत सारे थे जिनका इन्होंने अध्ययन किया था, और सभी का इन्होंने संश्लेषण कर एक नई क्या कह सकते हैं कि दोनों की प्रोडक्टिव जो पॉजिटिविटी थी उसको इन्होंने दिया। कई लोग उनका मानना है कि जो अगर हमको भारत को जानना है तो हमको श्री स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जानना होगा, जिसमें बिल्कुल निगेटिविटी है ही नहीं। इन्होंने उस समय जो तात्कालिक मैकाले पद्धति थी उसका भी इन्होंने घोर उसकी अवहेलना की, और भारत में शिक्षा को मानव निर्माण के लिए, या आप कह सकते हैं स्वावलंबन के लिए भी एक तरह से इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रगति से ओतप्रोत भी होना चाहिए। अब हम एक बार रिवीजन करेंगे इन्होंने जो जो की पॉइंट्स यूज किए हैं, जो हमारे
एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। और इनका पुराना जो पूरा नाम था, जो इन्होंने ये संत बने, उसे श्री नरेंद्र देव इनका नाम था। और इनका जो शिकागो का सम्मेलन था, विश्व धर्म संसद, वो 1893 में हुआ था। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में, जो कि महासमाधि के रूप में जानी जाती है, हुआ था। इन्होंने जब जो ध्यान किया, अभी हाल में ही हमारे श्री प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे, तो कन्याकुमारी में वो जो टापू है जहाँ पे इनका स्मारक भी बना हुआ है। साथ ही साथ इनकी मृत्यु से संबंधित जो आप कह सकते हैं कि बेलूर मठ हुआ, ये सब जगहों से लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है, ये स्थान किससे संबंधित है। रामकृष्ण मिशन इन्होंने चलाया था, ये तो सब जानते हैं, पर क्यों चलाया था तो उसके लिए भी था। उसमें जितने भी हमारा संत समाज था, उसको जो रामकृष्ण जी की विचारधाराओं से ओतप्रोत या उसको मान्य करने वाला था, वो मिलकर निस्वार्थ सेवा, लोगों की सेवा, मानव की सेवा करने का इनका उद्देश्य वहां पर था। अब चर्चा करें इनका जो सिद्धांत था, दरिद्रो देवो भव, कि दरिद्र ही हमारे देव हैं और हमें उनकी ही सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके जो माता पिता थे विश्वदत्त, और उनकी माँ जो थी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, वो बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। और माना जाता है कि जो बचपन का इनका जो लालन पालन था, वो एक उनके माता पिता का उत्कृष्ट जो व्यवहार था, आध्यात्मिकता थी, वो इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली। लेकिन क्या हुआ कि एक टाइम के बाद देखिए अंदर क्या होता है, जब तर्क कुतर्क बनने लगता है, तो यहाँ पे इनके अंदर ईश्वर को लेके बहुत सारे मतलब संशय हुए। तो एक तरह से नास्तिकता के ओर ये ओतप्रोत हुए। फिर जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई और जब इनको ये गुरु जी के अपने सानिध्य में गए, तो इन्होंने फिर एक जो विचारधारा अपनाई, वो अद्वैतवाद आपका था। मतलब ये मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, ईश्वर की सत्ता मानते थे, और मानव को जो मानव का अंश है, अंतर्निहित जो आत्मा है, उसको ईश्वर का अंश मानते थे और उसी रूप में पूजते थे। तो अर्थात हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है, तो हमें उन मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, यही परमात्मा की सेवा है। इसके बाद अगर चर्चा करें तो इनके जो दर्शन जो प्रभावित करते, जिन जिन क्षेत्रों को प्रभावित करते थे, तो इनके दर्शन में आपको नव वेदांत, ब्रह्म समाज, श्रीमद् भागवत गीता का कर्म योग हो गया, बौद्ध धर्म का आपका अष्टांगिक मार्ग हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अर्थात ये सारी चीज़ों का भी पालन करना। तो ये कई चीज़ों का समागम आप कह सकते हैं। हर जगह से इन्होंने अच्छी अच्छी जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी, सबको खुद के अंदर कलेक्ट करने के बाद वो दूसरों को भी करवाया। जैसे इनकी शिष्या का नाम आपने सुना होगा, आप भगनी निवेदिता अक्सर नाम आता है, पूछा जाता है किसकी शिष्या है। तो ये फॉरेनर थी, यूके की थी, और इन्होंने इनसे दीक्षा ली थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये माना कि हमको अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने ज्ञान को एक से दूसरे तक हस्तांतरित करके मानव को संवर्धित करना चाहिए, एक उत्कृष्ट मानव का निर्माण करना चाहिए, और यही हमारी सच्ची सेवा है। यहाँ पर इन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण को आधुनिकतम ढंग से अध्ययन करने की बात कही थी। साथ ही साथ अद्वैत वेदांत, अष्टांगिक मार्ग, पश्चिमी दार्शनिकों का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने जो नव वेदांत को यहाँ पे स्वीकृति दी, उसमें जो बात कही, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व, नित्यानित्य, वस्तु विवेक, जो नव वेदांत के सिद्धांत है, उसको इन्होंने स्वीकृति दी है। और साथ ही साथ विज्ञान के पाश्चात्य व वेदांत के प्राचीन का संश्लेषण किया जाना चाहिए। इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत अपनी कृति भी दी है। पूछा जाता है कि जो आपका व्यवहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांत है, वो किससे संबंधित है, तो वो स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने इसकी रचना करी है। इसके बाद अगर इनकी बात करें तो एक सनातनी संत थे। जब इन्होंने
अपने अपने भाषण में इनके अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें अपनी संस्कृति, जो भारतीय सनातन व्यवस्था, जो भारतीय सनातन संस्कृति है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इन्होंने। और साथ ही साथ बात करें तो वहाँ के जो रिपोर्टर थे तो इनको साइक्लोनिक हिंदू का उन्होंने दर्जा दिया था, मतलब इनको साइक्लोनिक हिंदू कहा गया। उसके बाद भारत सबसे प्राचीन परंपरा है, धर्मों की माता है, और यहाँ पे उत्पीड़ितों शरणार्थियों को आश्रय दिया जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष है जहाँ सभी धर्मों को मानने वाले, साथ ही साथ सभी धर्मों के सम्मान करने वाले लोग रहते हैं। धन्य हो कि तुम सनातनी हो, तत्व तुम्हारा दास है, ना कि तुम तत्व के दास हो, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद मानव निर्माण के लिए शिक्षा की इन्होंने बात की, संपूर्ण विकास हेतु तो जन जागरण की इन्होंने आवश्यकता व्यक्त की, और शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए। यहाँ मनुष्यता, मानवता सर्वोच्च है। अक्सर उद्देश्यों में भी पूछा जाता है कि अगर विवेकानंद जी के उद्देश्यों की बात की जाए तो मानव निर्माण के लिए, या अगर पूछे कि ये किसका उद्देश्य कि मानव का उत्कृष्ट निर्माण या मानवता का के लिए शिक्षा, तो ये विवेकानंद जी से संबंधित है। गुरु भक्ति, जैसा मैंने पहले ही आपको चर्चा की, ये बहुत ही अनन्य गुरु भक्त थे, और इन्होंने ये सिर्फ अपने गुरु के नहीं, शिक्षकों को भी बहुत ही सम्मान दिया। जो इन्होंने कहा कि शिक्षक एक दार्शनिक मित्र, पथ प्रदर्शक है, जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, उसको अग्रसर कराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अंतर्निहित पूर्णता है, उसको अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। अगर आप ध्यान दें तो एनसीएफ में कहा गया है टीचर एज अ फैसिलिटेटर, वही चीज़ इन्होंने बहुत ही पहले ही कह दी थी कि शिक्षक सहायक है, ना कि वो उनको, मतलब उनको ज्ञान नहीं देता, उनके जो अंदर ज्ञान की संपूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति कराता है। इसके बाद बात करें तो इन्होंने योग, ध्यान व व्यायाम पे बहुत जोर दिया, खेल पर बहुत जोर दिया, युवाओं पे बहुत जोर दिया, और इन्होंने चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति और राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, आध्यात्मिक समृद्धि, शारीरिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अभिवृद्धि, प्रगति, विकास, अनुभूति, इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया। इनमें इन्होंने इनको अवेकनर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्होंने जो रचना की थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था। उसमें युवाओं के जागरण के लिए ऐसे ऐसे आप, अगर आप इनके विचारों को देखेंगे तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे कि इन्होंने कहा, उठो, जागो, गर्व करो कि तुम मनुष्य हो, और अपने तब तक अपना कार्य करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति तुमको नहीं हो जाती। तो यहाँ पे मनुष्य होना ही बहुत ही गर्व की बात है, और मनुष्यता को समझना मतलब अपने अंदर झांकना और अपने अंतरात्मा को पहचानना, जो कि ईश्वर का अंश है। यहाँ पर कौशल और तकनीकी को भी अभिवृद्धि करने की बात कही। अब बात करते हैं इन्होंने जो वाक्य कहे हैं या जो इन्होंने कार्य किए हैं उसकी जो और अन्य मुख्य बिंदु है। तो इनका जो सेंटेंस है अगर हम देखें, डिट्टो ऐसे ही इन्होंने बोला था, उठो जागो, नर जन्म को सफल बनाओ और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दूसरा इन्होंने कहा था, एक समय में एक ही काम करो और सबसे बड़ा धर्म उसका क्या है, एकाग्रचित्त होना। तो एकाग्रचित्त बनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। ये इनका कथन था। खुद पर विश्वास ही ईश्वर पर विश्वास है, अंतर्मन ईश्वर का ही अंश है। ये भी इन्होंने कहा था। जो कमजोर बनाए उसे त्याग दो, ताकत अच्छाई है और कमजोरी पाप है। ये भी इनका सेंटेंस है। चिंतन करो, चिंता मत करो, विचार को जन्म दो, क्योंकि तुम मनुष्य हो और आगे बढ़ते रहो, अपने पथ पर निरंतर प्रगति करते रहो। तो इन्होंने कहा चिंतन करो, चिंता मत करो, विचार को जन्म दो।
फिर उन्होंने कहा हृदय व बुद्धि में हृदय का चुनाव करो। जब भी ऐसा असमंजस हो कि बुद्धि की सुने या हृदय की, तो आप हमेशा हृदय की सुनिए। अर्थात ये भावनात्मक चेतना की बात यहाँ पर इन्होंने कही। भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान अज्ञानता के पर्दे से ढका रहता है और हम इसको ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर सकते हैं। और इन्होंने इनको श्रुतिधर कहा जाता था। इनकी जो मेमोरी पावर थी बहुत ही ज़्यादा थी। वो एक एक घंटे में 200 पेजेस की जो किताबें हैं वो पढ़ लेते थे। इसलिए कहते थे एक समय में एक ही काम करो, एकाग्रचित रहो। मतलब कब एक बार एक प्रोफेसर थे या दार्शनिक थे, वो आए बैठे और ये किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने ध्यान, वो सोच रहे हैं कि मुझे इग्नोर कर रहे, पर ये क्या है, पढ़ ले। 1 घंटे बाद जब उन्होंने पढ़ लिया, देखा अरे आप आए, तो उनको लगा नहीं ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे इग्नोर किया था। तो उन्होंने कहा मैं तो पढ़ रहा था 200 पेज थे। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है 1 घंटे में कोई 200 पेज लर्न कर ले? तो उन्होंने बताया, पूछा और बताया। मतलब इतना ज़्यादा इनकी मेमोरी पावर थी, इतना ज़्यादा इनका शार्प माइंड था, ये हम कह सकते हैं। इनको गरीबों का सेवक और कह सकते हैं इन्होंने स्वाध्याय पे बहुत ध्यान दिया। और संगीत कल्पतरु भी इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। विश्व एक व्यायामशाला है। आचरण व संस्कार हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसको की अपेक्षा हमको आचरण और संस्कार को अपनाना चाहिए, वो ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। और इन्होंने भाव ही भगवान है, नारी सम्मान की भी बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये चीज़ भी कहा था, एक सेंटेंस एग्जाम में आया था कि ये बालिकाओं के लिए जो शिक्षिका होनी चाहिए वो केवल महिला शिक्षिका होनी चाहिए। अब ये एक रूढ़िवादिता नहीं है, ये एक सेफ्टी पर्पज भी है और एक इसके पीछे साइकोलॉजिकल पर्पज भी है, जो हम दूर तक नहीं सोचते। तो हमें लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव इनका सोचना था। अगर ऐसा होता तो वो बालिका की शिक्षा को ही नहीं प्रमोट करते। इन्होंने खुल के प्रमोट किया और नारी को पुरुषों से ज़्यादा सम्मान दिया एक तरह से। और इन्होंने हमेशा जो है ये माना कि सब दोनों को बराबर की हिस्सेदारी है, उनको बराबर रूप से, समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। डरो मत, किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करो, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। मतलब डट के सामना करो, हार मत मानो। और निषेधात्मक शिक्षा इसलिए कि जो प्राचीन हमारी परंपरागत शिक्षा थी उसका इसकी अवहेलना करके इन्होंने जो है मैकाले का उस समय जो चल रहा था उसकी अवहेलना की। और एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और कह सकते हैं कि विशुद्ध मानव निर्माण करने वाली शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इन्होंने आत्मनिर्भरता, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक विकास और पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया। सत्य एक है, बस उसे प्रकट करने के तरीके अनेक होते हैं, ये भी इनका सेंटेंस था। विज्ञान, भाषा, शारीरिक शिक्षा पे भी उन्होंने ध्यान दिया। शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता है या अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति कह सकते हैं, या प्रकाशन में आता है। ये सेंटेंस इनका बहुत ही फेमस है। लड़कियों के लिए विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षक होनी चाहिए, ये सेंटेंस भी इन्हीं का था। और शिक्षा मानव का निर्माण करती है, जिससे आचार का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और मानव अपने पैर पर खड़ा होता है। कुल मिला जुला के आत्मनिर्भर करने की भी इन्होंने बात कही। ये इनका बेसिक सिद्धांत है। ये जैसे आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं एक मतलब आप कह सकते हैं एक अंश मात्र है। अगर इनके सिद्धांतों की व्यापक रूप से विवेचना की जाए तो बहुत ही व्यापक है और मुझे नहीं लगता कि उसको संश्लेषित करना इतने टाइम में पॉसिबल है। बट जो अभी पर्टिकुलर जितने एरिया से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं यहाँ पर संश्लेषित करने का मैंने प्रयास किया है। बाकी जो एक्सेस पॉइंट है वो पार्ट 2 में आपको मिलेंगे, जो थोड़ा हटके हैं, जो इनके विचार हैं और जो इनके क्रियाकलाप थे या जिस उद्देश्य से इन्होंने किया। ज़्यादातर यही कहा जाता है कि सिर्फ मानव सृजन के लिए, मानव निर्माण के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, लेकिन इन्होंने निर्धनता दूर करने के लिए, भूखों को भोजन देने के लिए, आप कह सकते हैं गरीबों की सेवा करने के लिए
और युवाओं को संवर्धित आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत सारे बालिकाओं को उचित शिक्षा, जैसे इनकी जो शिष्या थी उन्होंने भी बालिका विद्यालय खोले। तो मतलब बहुत ही उम्दा इनके विचार थे, जिसको हम कह सकते हैं कि एक विकसित भारत को का निर्माण करने के लिए इनके विचारों को अगर आधारशिला के रूप में रखा जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और प्रत्येक जो युवा हैं, जो हमारे भविष्य के युवा हैं या भूत के युवा हैं, सभी को इनके विचारों को ध्यान में रखकर उसको अपने जीवन में परिणित करना चाहिए। धन्यवाद।